नमस्कार, मैं सरिता जड़ौत स्वागत करती हूँ आपका आओ लिखें पर। आज की वीडियो में हम कहानी लेखन के विषय में लिखेंगे, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं। कहानी लेखन किसे कहते हैं, कहानी लेखन का विकास, कहानी लेखन की परिभाषा, कहानी के तत्व, कहानी लेखन का इतिहास, कहानी लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, कहानी लेखन की विधियां और अंत में कहानी का एक उदाहरण। तो आओ लिखें। कहानी सुनना सुनाना सभी को अच्छा लगता है। कहानी लिखना एक कला है। यह गद्य साहित्य की एक विधा है, जिसे लेखक अपने ढंग से लिखकर उसमें विशेषता उत्पन्न करके प्रभावशाली बना देता है। कहानी का विकास 19वीं सदी में हुआ। कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बंगला के माध्यम से की, जिसे बंगला में गल्प कहा जाता है। कहानी कहना और सुनना मनुष्य का स्वभाव बन गया। इसी कारण प्रत्येक सभ्य और असभ्य समाज में कहानियां पाई जाती हैं। भारत के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के अनुसार कहानी एक रचना है, जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण तथा बृहत रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। वह ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। प्रेमचंद ने कहानी के प्रमुख लक्षणों को बताते हुए उसकी परिभाषा की है। उन्होंने लिखा है, कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने पर भी नहीं हो सकता। अमेरिका के कवि, आलोचक, कथाकार एडगर एलन पो के अनुसार कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो, जिसमें उस भाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त और कुछ न हो और जो अपने आप में पूर्ण हो। पाठक को कहानी से जोड़े रखने व कहानी को रुचिकर बनाए रखने के लिए निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण माने गए हैं। कथा वस्तु। कहानी के ढांचे को कथानक, कथा वस्तु कहा जाता है। किसी भी कहानी के लिए कथा वस्तु का होना अनिवार्य है। इसके अभाव में कहानी लिखना संभव ही नहीं है। पात्र। कहानी का संचालन उसके पात्रों द्वारा ही किया जाता है, अर्थात कहानी में जिन व्यक्तियों की बात की जाती है वही पात्र है। चरित्र चित्रण। पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहते हैं। संवाद। संवाद कहानी का प्रमुख अंग है। इसके द्वारा ही पात्रों के मनोभाव, व्यवहार आदि का पता चलता है। देश काल व वातावरण। वास्तविकता को दर्शाने के लिए देश काल व वातावरण का प्रयोग किया जाता है। भाषा शैली। प्रस्तुतिकरण के ढंग में कलात्मकता लाने के लिए कहानी को अलग अलग भाषा व शैली से सजाया जाता है। उद्देश्य। कहानी में मनोरंजन के साथ ही एक उद्देश्य भी होता है।
सन 1910 से 1960 के बीच हिंदी कहानी का विकास जितनी तेजी के साथ हुआ, शायद ही किसी अन्य साहित्यिक विधा का हुआ हो। सन 1900 से 1915 तक हिंदी कहानी के विकास का पहला दौर था, जिसमें मन की चंचलता, गुलबहार, 11 वर्ष का समय, ग्राम, परदेसी, रक्षाबंधन, उसने कहा था आदि का प्रकाशन हुआ। 1922 में उग्र, 1927-1928 में जैनेंद्र ने कहानी लिखना आरंभ किया। कहानी जगत ने हमें प्रेमचंद, प्रसाद, यशपाल, अज्ञेय, अश्क जैसे महान कलाकार दिए। इसके बाद सन 1950 के आसपास से हिंदी कहानियां नए दौर से गुजरने लगी। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठक का मन कहानी को पढ़ने में लगा रहे। कहानी में विभिन्न घटनाओं को संतुलित विस्तार दें, बहुत अधिक संक्षिप्त ना लिखें, ना ही अनावश्यक रूप से विस्तृत लिखें। घटनाओं का आपस में संबंध होना चाहिए। भाषा सरल, सुगम व प्रवाहमयी होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक उपयुक्त व आकर्षक हो। कहानी का अंत सहज तरीके से होना चाहिए। कहानी सदैव भूतकाल में लिखनी चाहिए। अंत में कहानी से मिलने वाली शिक्षा का उल्लेख किया जाना चाहिए। कहानी लिखने से सृजनात्मक शक्ति व कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी के अत्यधिक प्रचार प्रसार के कारण विद्यालयों में भी छात्रों को इसका अभ्यास कराया जाता है। परीक्षा में कहानी लेखन से संबंधित प्रायः 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी दिए गए शीर्षक के अनुसार कहानी लिखना, चित्रों को देखकर कहानी लिखना, दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखना, दी गई अधूरी कहानी को पूरा करना। नीचे दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी लिखिए। 2 मित्र, धनसुख और भोला। धनसुख का सपना देखना, सपने में भोला को 50 सिक्के उधार देना। लालची धनसुख का भोला से सिक्के मांगना। भोला और धनसुख के बीच झगड़ा। राजा के पास जाना, राजा का सारी बात सुनना, एक शीशा मांगना, शीशे के आगे सिक्के की थैली रखना। शीशे में दिखने वाली थैली धनसुख को लेने के लिए कहना। धनसुख, यह कैसे संभव है? राजा का कहना, जब सपने में सिक्के लेना संभव है तो शीशे में दिखने वाली सिक्के की थैली लेना भी संभव है। धनसुख का राजा और भोला से क्षमा मांगना। तो आइए इस आधार पर कहानी लिखते हैं। एक नगर में धनसुख व भोला नाम के 2 मित्र रहते थे। धनसुख बहुत लालची था। उसने एक रात सपना देखा कि उसने भोला को 50 सिक्के उधार दिए हैं। वह दूसरे ही दिन भोला से सिक्के मांगने चला गया। इसी बात पर धनसुख और भोला के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े को सुलझाने के लिए दोनों राजा के पास गए। राजा के पूछने पर दोनों ने एक एक कर राजा को सारी बात बता दी। दोनों की बातें सुनकर राजा ने एक शीशा मंगवाया। शीशे के आगे सिक्कों की एक थैली रखवाकर धनसुख से कहा, शीशे में जो थैली तुम्हें दिख रही है उसे तुम ले लो। धनसुख ने कहा, महाराज, परंतु यह कैसे संभव है? तब राजा ने कहा, जैसे सपने में भोला का तुमसे सिक्के लेना संभव है, वैसे ही शीशे में दिखने वाली सिक्के की थैली लेना भी संभव है। राजा की बात सुनकर धनसुख को अपने किए पर पछतावा हुआ और अंत में उसने राजा और भोला से क्षमा मांगी।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। धन सुख के लालच के कारण उसे पूरे दरबार में लज्जित होना पड़ा और साथ ही उसकी और भोला की मित्रता में भी कड़वाहट आ गई। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको कहानी लेखन के विषय में कुछ ना कुछ नया जरूर जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आओ लिखे को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद।